ओम नमः शिवाय। प्रणाम भक्तों। आज मैं चतुर्दशी के दिन यानी कि चौदस के दिन पार्थिव शिवलिंग की जानकारी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। पार्थिव शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, पार्थिव शिवलिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए और उसकी पूजा विधि क्या है और किस प्रकार पार्थिव शिवलिंग को बनाना चाहिए, यह सब मैं आज आपको बताऊंगी। सनातन धर्म में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष विधान है। मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्टों का निवारण होता है। चतुर्दशी के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है और सभी के लिए भीड़ भाड़ में जाकर शिव का पूजन कर पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा भीड़ की वजह से इस दिन मंदिरों में ढंग से पूजा कर पाना भी मुमकिन नहीं होता। ऐसे में आप चाहें तो घर पर ही भगवान भोलेनाथ का पार्थिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। शिव पुराणों में पार्थिव शिवलिंग पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है। पार्थिव पूजन से धन धान्य आरोग्य और पुत्र प्राप्ति होती है। वहीं मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। भगवान शिव की पार्थिव पूजा करने के लिए सबसे पहले किसी पवित्र स्थान जैसे गंगा तट, अगर आप घर पर बना रही हैं तो घर पर शुद्ध मिट्टी को लें और उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर शिवलिंग बना लें। घर में बनाए जाने वाले इस पार्थिव शिवलिंग का आकार 12 अंगुल से बड़ा और अंगूठे से छोटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसकी विधि विधान से पूजा एवं अभिषेक करें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से करोड़ों यज्ञों के बराबर फल भी प्राप्त होता है। कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ऋषि ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया था। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन धान्य आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग का महत्व आइए हम जानते हैं। सनातन परंपरा में भगवान शिव की जितने भी प्रकार से पूजा की विधियां बताई गई है, उनमें पार्थिव पूजा का अत्यधिक महत्व है। शिव महापुराण में भगवान शिव की साधना आराधना में पार्थिव यानी कि मिट्टी के शिवलिंग पूजन को सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करने वाला बताया गया है। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। खास बात यह है कि पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं, फिर चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला। पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करने पर सुख समृद्धि, धन धान्य, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कैसे हुई थी पार्थिव शिवलिंग की पूजा की शुरुआत? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पार्थिव पूजा की शुरुआत भगवान राम के काल से मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका के राजा रावण से युद्ध करने से पहले समुद्र तट पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन किया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शनि देव ने भी अपने पिता सूर्य से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए काशी में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्थिव पूजा की थी। कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव पूजन यानी कि मिट्टी के शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया था। शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में 16वें अध्याय में दिए गए श्लोक के अनुसार
पार्थिव शिवलिंग की पूजा से तत्क्षण तुरंत ही जो कलत्र पुत्र आदि या पुत्र वधू होती है वो शिव शंभू की कृपा से घर में धन धान्य लेकर आती है और इस लोक में सभी मनोरथ को भी पूर्ण करती है। ग्रह लक्ष्मी द्वारा की गई पार्थिव शिवलिंग की पूजा अकाल मृत्यु को भी टालती है। पार्थिव शिवलिंग को मिट्टी, जल, भस्म, चंदन, शहद आदि को मिश्रित करके अपने हाथों से निर्मित किया जाता है। इसके लिए छानी हुई शुद्ध मिट्टी, गाय का गोबर, गुड़, मक्खन, शहद, चंदन और भस्म मिलाकर शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग तैयार हो जाने के बाद सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु, नवग्रह और माता पार्वती आदि का आह्वान करना चाहिए। फिर पार्थिव शिवलिंग की बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, बेल, कच्चे दूध आदि से पूजा करनी चाहिए और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते हुए यह कहें, हे महेश्वर, मेरे पास जो है वह आपका है, उसे स्वीकार करें। अर्थात महेश, सुरेश व अन्य देवताओं के अहंकार का नाश करने वाले इस संपूर्ण विश्व के स्वामी, विभूति से अपने अंगों को सुशोभित करने वाले, सर्वत्र विद्यमान रूप वाले, तीन नेत्रों वाले, सदा आनंद में रहने वाले, पंच तत्वों के स्वामी शिव जी हैं। भगवान शंकर जी को मैं नमन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार आप मेरी बताई हुई विधि के अनुसार पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर में शिव जी की पूजा कर सकती हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो और कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।